तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो है डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़। तो ऐसे लोग जो यूके में स्पाउस वीज़ा या पार्टनर वीज़ा पर आते हैं इस बेस पे कि उनका जो पार्टनर है वो आइदर ब्रिटिश सिटीज़न है या फिर सेटल पर्सन है यूके में, और यूके में आने के बाद अगर उनको डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ फेस करना पड़ता है तो उनके पास आगे क्या रास्ता होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये सिर्फ फिज़िकल मार पिटाई वाले मतलब इस उसके अलावा भी इसमें हैं चीज़ें, वो तो है ही है। तो पहला हो गया फिज़िकल, जिसमें ऑब्वियसली मारा जाता है पार्टनर को अगर कोई इस तरह की चीज़ इन्वॉल्व है। दूसरा हो गया इमोशनल या साइकोलॉजिकल कंट्रोल। तीसरा उसमें आ जाता है वर्बल, जिसमें गालम गलोच या हर टाइम लड़ाई झगड़ा करना। चौथी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है वो है फाइनेंशियल कंट्रोल, जिसका मतलब ये है कि काम आप करें, पैसे आप कमाएं, लेकिन उस पे हक और उस पे कंट्रोल आपका पार्टनर करे। तो ये फाइनेंशियल कंट्रोल या फाइनेंशियल मैनिपुलेशन की एग्जांपल है, और ये भी एक टाइप है डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ की। तो अगर आप इन चीज़ों के विक्टिम हैं, इसमें से किसी भी चीज़ के विक्टिम हैं, अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप एलिजिबल हैं सेटलमेंट या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के। आप डायरेक्टली होम ऑफिस को बता सकते हैं कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, और होम ऑफिस आपको डायरेक्टली सेटलमेंट ग्रांट कर देगा। अब जितना ये आसान सुनने में लगता है उतना ये है नहीं, क्योंकि जब आप कोई चीज़ अप्लाई करते हैं या आप अपने पार्टनर पर एलिगेशन लगाते हैं तो उसको बैक करने के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। वो एविडेंस ऐसे भी दिखाया जा सकता है कि अगर आपके मसले ज़्यादा चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा वगैरह, पुलिस कभी इन्वॉल्व हुई है, सोशल सर्विसेज इन्वॉल्व हुई हैं, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हुई है आपके फैमिली मैटर में, तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि ये ऑलरेडी आपने पुलिस रिपोर्ट की, आपने जो जो स्टेप्स लेना चाहते थे आपने लिए। बट समटाइम्स ऐसा नहीं होता। इन सम सर्कमस्टांसेस आप पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर सकते, या फिर आप किसी सोशल सर्विसेज को या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। फिर आप डायरेक्टली भी होम ऑफिस को बता सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि अपने क्लेम को बैक करने के लिए आपके पास कुछ एविडेंस होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो इसमें आती है कि क्या लोग सिर्फ यूके के अंदर जो आ चुके हैं क्या वही अप्लाई कर सकते हैं इस बेस पे इंडेफिनिट, या यूके के बाहर वाले भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि यूके से जो बाहर हैं वो लोग भी कर सकते हैं। यूके के अंदर वाले तो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, लेकिन जो यूके के बाहर वाले हैं, अगर आपके पार्टनर को ये लगता है कि वो आपको बैक होम इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं भी लेके जाके अबैंडन कर आएगा, तो वो गलत है, और आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगी या कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं होता। आप यूके के बाहर होते हुए भी अगर आपके पार्टनर ने आपको अबैंडन कर दिया है यूके के बाहर, तो आप वहाँ से भी अप्लाई करके इंडेफिनिट लीव टू एंटर ले सकते हैं, एंट्री लेके सेटलमेंट ले सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत कम लोगों को पता होती है। हमारे पास इस तरह के केसेस आए जो फॉर एग्जांपल 2004 से एक लेडी को उसके हस्बैंड ने पाकिस्तान में अबैंडन कर दिया था, हमने उसका करवा के वापस बुलवाया यहाँ पे। तो सिर्फ यूके के अंदर वाले नहीं बल्कि बाहर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है कि अगर आप इस बेस पे अपना करने लगे हैं सेटलमेंट अप्लाई, तो एक रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ वो कंप्लीटली